यूपी के कानपुर में मिला 50 लाख से ज्यादा कैश। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरामदगी की। कार सवार युवक से पूछताछ जारी। कानपुर में 50 लाख कैश की बरामदगी पर पूर्वी कानपुर के डीसीपी का बयान। कहा, फ्लाइंग स्क्वाड टीम की चेकिंग के दौरान ये कैश बरामद किया गया। इनकम टैक्स की टीम को मौके पर बुलाया गया। कार स्कॉर्पियो कार आ रही थी, जब उसको रुकवाया और चेकिंग के लिए उसको चेक किया गया, तो उसके द्वारा जब पैसा बताया गया और लगभग 50 लाख के आसपास, तो हमने इनकम टैक्स की जो टीम है उसको भी बुला लिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी में आज शामिल हो सकते मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव, सूत्रों से खबर। आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे बीजेपी छोड़कर आए दारा सिंह चौहान। अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामेंगे सपा का हाथ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में उम्मीदवारों पर आज मंथन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। आज लखनऊ में केजीएमयू का दौरा करेंगे सीएम योगी। कोरोना से बचाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर पाबंदी बढ़ाई। अब 22 जनवरी तक रैली और रोड शो पर रोक। इंडोर बैठकों को शर्तों के साथ इजाजत। चुनाव आयोग ने इंडोर बैठक के लिए 300 लोगों की इजाजत दी। छोटी सभा पर रोक नहीं, लेकिन हॉल की क्षमता से 50% से ज्यादा लोग बैठक में शामिल नहीं होंगे। चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों को निर्देश। कोविड गाइडलाइंस का पालन करें पार्टियां। नियमों को तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई। पंजाब में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। इन्फोर्समेंट टीमों ने जब्त किया करीब 41 करोड़ की कीमत का सामान। इसमें कैश, हथियार, शराब समेत कई चीजें हैं शामिल। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल से रहा। जेल से बाहर आते ही किया बीजेपी पर हमला। कहा, 10 मार्च को खत्म होगा जुल्म। मैं बस एक बात कहूंगा आखिरी में, 10 मार्च को जुल्म भी खत्म होगा। यूपी में कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार किया गया। विशेष अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। बीजेपी ने पहले दूसरे चरण के लिए 107 उम्मीदवारों का ऐलान किया। 83 विधायकों में से 63 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा। नए 21 उम्मीदवारों में युवा, महिला और डॉक्टर्स को मौका दिया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। सीएम योगी ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा का धन्यवाद दिया। प्रयागराज जिले की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को टिकट। नोएडा से पंकज सिंह मैदान में। बीजेपी ने दूसरे चरण की लिस्ट में संभल विधानसभा क्षेत्र से राजेश सिंघल और असमौली विधानसभा क्षेत्र से चौधरी हरेंद्र सिंह रिंकू को अपना प्रत्याशी बनाया है। यूपी के बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटों पर 4 सिटिंग एमएलए का टिकट कटा है। सिकंदराबाद सिटिंग विधायक बिमला सोलंकी को हटाकर लक्ष्मीराज। बुलंदशहर सदर सीट पर सिटिंग एमएलए उषा सिरोही की जगह प्रदीप चौधरी को टिकट दिया गया है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी की 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। सदर विधानसभा से कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधानसभा से उमेश मलिक, बीरापुर विधानसभा से प्रशांत गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया है। यूपी के कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद पडरौना विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता दिखे खुश। अमित जायसवाल ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से प्रत्याशी घोषित करने को लेकर किया आवेदन। सीएम योगी के गोरखपुर से टिकट पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, बाबा योगी को बीजेपी ने पहले ही घर भेजने की तैयारी कर दी है। बाबा को घर में ही रहना होगा। योगी को गोरखपुर से वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने योगी की सीट को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश की गाड़ी ही डिटेल हो चुकी है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के टिकट काटने पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। कहा, सपा में अब बीजेपी के बागियों को नहीं करेंगे शामिल। बीजेपी चाहे जिसे टिकट दे और जिसका मर्जी टिकट काटे। अखिलेश के बीजेपी के नेताओं को सपा में शामिल नहीं करने वाले बयान पर साधा निशाना। का 10 मार्च को परिणाम आएगा, सब पता चल जाएगा। बीजेपी में आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर अखिलेश ने 80 बनाम 20 को लेकर कसा तंज। कहा, 80% जनता समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ और 20% जनता बीजेपी के खिलाफ। वर्चुअल रैली में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर बोले अखिलेश यादव। कहा, मैंने सभी कार्यकर्ताओं से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की, वरना बीजेपी कोरोना के नाम पर साजिश रच सकती है। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर भी बरसे जगदंबिका पाल। कहा, वर्चुअल पर हजारों की भीड़ इकट्ठा करना अपराध है। ये अखिलेश का गैर जिम्मेदाराना रवैया। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का अखिलेश यादव पर तीखा हमला। का अखिलेश दलितों का साथ नहीं चाहते, सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते अखिलेश यादव।
चंद्रशेखर रावण के आरोपों पर बोले अखिलेश यादव, कहा समाजवादियों ने किसी का अपमान नहीं किया, सिर्फ सीटों को लेकर नहीं बनी बात। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, पंजाब में मतदान की तारीख बढ़ाने की अपील, का 14 फरवरी के बाद हो वोटिंग। पंजाब में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर मोगा के विधायक बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक डॉक्टर हरजोत कमल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता लेते नजर आए। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम है शामिल। पंजाब कांग्रेस ने 86 में से सिर्फ 9 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने 40% सीटों पर महिलाओं को आगे रखने का किया था दावा। अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, अपनी वर्तमान सीट अमृतसर पूर्व से कांग्रेस ने फिर दिया सिद्धू को टिकट। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे, चमकौर साहिब से विधायक हैं चन्नी। कांग्रेस की लिस्ट पर विक्रम सिंह मजीठिया ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस की पोल खुली, खनन माफियाओं को पंजाब के खजाने को खाली करने वालों को टिकट दिया। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक गुरमीत सोढ़ी पंजाब कांग्रेस की लिस्ट पर निशाना साधते नजर आए, कहा कई उम्मीदवारों पर भ्रष्टाचार के आरोप, दागियों को दिया गया टिकट। उत्तराखंड में कांग्रेस से नाराज महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य का बयान, कहा बीजेपी टिकट देगी तो छोड़ दूंगी कांग्रेस। और पार्टियां कह रही हैं कि आप हमारे यहाँ से लड़ो, लेकिन हम आपके जवाब का इंतजार कर रही, जो हमको टिकट देंगे हम उस पार्टी से चुनाव लड़ लेंगे। उत्तराखंड चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा कोरोना के चलते कई पाबंदियां लागू, सबको ध्यान में रखकर चुनाव प्रचार कैसे हो इस पर चर्चा हुई। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवारों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, का सभी नामों पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा नाम, आखिरी फैसला दिल्ली में होगा। सीएम धामी ने एक बार फिर से किया जीत का दावा, दिया जीत का नया नारा, अब की बार 60 पार, खुद के खटीमा से चुनाव लड़ने का भी किया ऐलान। उत्तराखंड बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान, कहा जीतने वाले विधायक को टिकट दिया जाएगा, चुनाव समिति की बैठक के बाद दिल्ली में जल्द होगा फैसला। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक, उत्तराखंड के कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी अंतिम मोहर, जीत हार का फैक्टर अहम। सपा आरएलडी गठबंधन ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, इस लिस्ट में आरएलडी के 7 लोगों के नाम शामिल। सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर साधा निशाना, कहा कभी मथुरा कभी अयोध्या की थी चर्चा, योगी को टिकट मिला नहीं, इनकी वापसी की टिकट घटी। सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव में छिड़ा ट्विटर वॉर, अखिलेश पर ट्वीट कर साधा निशाना, कहा तुम्हारा क्या होगा बबुआ, ना घर के रहोगे ना घाट के। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा छोटे दलों की बैसाखी पर लड़ रहे हैं अवसरवादी लोग, कुछ भी कर ले यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों को जनादेश पर नहीं जुगाड़ पर भरोसा, जुगाड़ करने वालों का पहिया हिल चुका है, बीजेपी को सिर्फ जनादेश पर भरोसा। बीजेपी से नेताओं के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा हमारे करबा में बहुत लोग आते हैं बहुत लोग जाते हैं, लेकिन इससे बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ता। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले असीम अरुण, कहा आईपीएस बनने के बाद अब राजनीति में आ रहा हूं, जिस तरह से पार्टी कहेगी काम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे, जगह जगह फूकेंगे सरकार के पुतले। सरकार से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा, कहा सरकार ने आज तक एमएसपी पर कोई कमेटी नहीं बनाई, न मुकदमे वापस लिए न मुआवजा दिया। 21 जनवरी को लखीमपुर खीरी जाएंगे राकेश टिकैत, पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, जेल जाकर जानेंगे किसानों का हाल। राजस्थान के अलवर रेप मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया, राजस्थान के मुख्य सचिव से 24 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी गई है। राजस्थान के अलवर से सांसद महंत बालकनाथ योगी ने की अलवर रेप की सीबीआई जांच की मांग, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सीएम अशोक गहलोत को लिखी चिट्ठी। अलवर रेप मामले में बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा पीड़िता के गांव, पीड़िता के परिवार वालों से बातचीत की, डेलीगेशन ने सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अलवर रेप पीड़िता के पिता से की फोन पर बात, साथ ही अलवर मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत से फोन पर चर्चा हुई। जयपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, अलवर रेप कांड को लेकर राजस्थान मंत्री ममता भूपेश के आवास के सामने दिया धरना।
लंदन से पत्थर की बकरी के सिर वाली योगिनी मूर्ति को भारत लाया जा रहा है। 40 साल पहले उत्तर प्रदेश के मंदिर से चोरी हुई थी ये मूर्ति। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में यति नरसिंहानंद गिरफ्तार हुए हैं। 2 से 3 मामलों में कार्रवाई की गई है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का भी मामला। कि जो लीगल प्रक्रिया आप जान रहे हैं, हमने उनको अरेस्ट किया है, तो आगे लीगल प्रक्रिया चलेगी। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि प्लीज आप कोऑपरेट करिए। गोवा दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर करेंगे चुनावी प्रचार। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों का हंगामा, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। कांग्रेस की महिला नेता ने लगाए दुष्कर्म के आरोप, पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज किया। गृह मंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से की बातचीत। वडोदरा की धरती पर लहराया दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। जैसलमेर में किया ध्वजारोहण। खादी ने बनाया है 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा झंडा। यूपी के बदायूं में नामांकन प्रक्रिया को लेकर डीएम और एसएसपी ने किया कलेक्ट्रेट का दौरा। अधिकारियों और कर्मचारियों को नामांकन की सभी तैयारियों को पूरा करने के दिए निर्देश।